देखिए, पर्वतपुरा में चर्च के पास में तोशनीवाल फैक्ट्री के सामने एक नाले का निर्माण किया जा रहा है और उसके पास सड़क का निर्माण किया जा रहा है। और उसके बाद इन लोगों के वहां पर घर है, कम से कम नहीं तो 3 पीढ़ी से ये रह रहे हैं। उसके जब नाले का निर्माण हो रहा था, निर्माण से पहले इनको कहा गया था, इनको मार्क लगाया था कि भाई ये निर्माण में इतना पार्ट आएगा। इन लोगों ने स्वेच्छा से वो मकान तोड़ लिए, जितने नाले में आना था, सड़क में आना था, उतने मकान इन्होंने तोड़ लिए। तोड़ने के बाद नाला भी बन गया वहां पर और सड़क भी बन गई, 30 फीट की सड़क बन गई। उसके बाद भी कम से कम 15 से 20 फीट जगह और है। उसके बावजूद इनके घरों पर और नोटिस चिपका दिए। उसके बाद इन्होंने, हमें एडीए में मिली, नित्या मैडम से मिली, उन्होंने कहा हाँ ये खुद तोड़ दिए इन्होंने और हमारे पास वीडियो आ गया और ये आपकी समझाइश पे इन्होंने तोड़ चुके हैं। अब उसके बाद अब जब बात होती है 4 दिन पहले और फिर 4 दिन बाद वापस इनको एक ये नोटिस दिया जाता परिशांति भंग का। आप बताइए, जब झगड़ा नहीं हुआ, वहाँ शांति भंग नहीं हुई, कोई काम ही नहीं हुआ ऐसा, ये परिशांति भंग का नोटिस इन्हें क्यों दिया जा रहा है? इन गरीब लोगों को, बेचारों को परेशान किया जा रहा है। अब ये परिशांति भंग में इनको कहा 10-10 हजार रुपए की आप जमानत का वो भरो, तो अब ये गरीब आदमी को तो ये नोटिस मिलते फिर परेशान हो जाते हैं। और यहाँ को इनको आना पड़ेगा 23 तारीख को, इनको अपनी जमानत करवानी पड़ेगी और 10,000 का वो भरना पड़ेगा। चर्च के नाले के तोशनीवाल के सामने से जी हमारे सारे मकान मतलब तोड़ दिए। पीछे का जो कच्चा था वो तो सब ले लिया, हमारा रोड भी बन गया, नाला भी बन गया, फिर भी और मतलब हमारे मकानों पर हमारे को तो कितने साल हो गए वहाँ रह रहे। हमारे से पहले भी ये तो बुजुर्ग हैं इन लोग ही ज्यादा। आपको नोटिस दे दिए? जी 3 दफे स्वेच्छा से तोड़े हैं मकान, उसके बावजूद भी आपको नोटिस मिला? जी पर्वतपुरा में चर्च के पास में तोशनीवाल फैक्ट्री के सामने एक नाले का निर्माण किया जा रहा है और उसके पास सड़क का निर्माण किया जा रहा है। और उसके बाद इन लोगों के वहां पर घर है, कम से कम नहीं तो 3 पीढ़ी से ये रह रहे हैं। उसके जब नाले का निर्माण हो रहा था, निर्माण से पहले इनको कहा गया था, इनको मार्क लगाया था कि भाई ये निर्माण में इतना पार्ट आएगा। इन लोगों ने स्वेच्छा से वो मकान तोड़ लिए, जितने नाले में आना था, सड़क में आना था, उतने मकान इन्होंने तोड़ लिए। तोड़ने के बाद नाला भी बन गया वहां पर और सड़क भी बन गई, 30 फीट की सड़क बन गई। उसके बाद भी कम से कम 15 से 20 फीट जगह और है। उसके बावजूद इनके घरों पर और नोटिस चिपका दिए। उसके बाद इन्होंने, हमें एडीए में मिली, नित्या मैडम से मिली, उन्होंने कहा हाँ ये खुद तोड़ दिए इन्होंने और हमारे पास वीडियो आ गया और ये आपकी समझाइश पे इन्होंने तोड़ चुके हैं। अब उसके बाद अब जब बात होती है 4 दिन पहले और फिर 4 दिन बाद वापस इनको एक ये नोटिस दिया जाता परिशांति भंग का। आप बताइए, जब झगड़ा नहीं हुआ, वहाँ शांति भंग नहीं हुई, कोई काम ही नहीं हुआ ऐसा, ये परिशांति भंग का नोटिस इन्हें क्यों दिया जा रहा है? इन गरीब लोगों को, बेचारों को परेशान किया जा रहा है। अब ये परिशांति भंग में इनको कहा 10-10 हजार रुपए की आप जमानत का वो भरो, तो अब ये गरीब आदमी को तो ये नोटिस मिलते फिर परेशान हो जाते हैं। और यहाँ को इनको आना पड़ेगा 23 तारीख को, इनको अपनी जमानत करवानी पड़ेगी और 10,000 का वो भरना पड़ेगा। तो ये इस तरह से प्रशासन कानून का उल्लंघन कर रहा है, कानून की आड़ में लोगों को परेशान किया जा रहा है। ऐसे ठेले वालों के लिए भी, ठेला बेचारा लगा के अपनी सब्जियां बेच रहे हैं, आप बताइए सब्जी बेचने में क्या शांति भंग कर रहे हैं? उन सबको भी घर बैठे लोगों को परिशांति का भंग का नोटिस दे रहे हैं। लोगों को नोटिस दिया? 16 अभी कम से कम नहीं तो 16 लोगों को ये नोटिस दिया और इसी तरह से कम 50 ठेले वालों को भी नोटिस दिया। किसके द्वारा दिया गया? ये एडीएम सिटी, ये एसडीएम और एडीएम सिटी के द्वारा। दोनों विभाग से कार्रवाई चलती है। अभी हम कलेक्टर साहब के पास गए थे, मीटिंग चल रही थी, फिर उन्होंने बाहर एडीएम अपने एडिशनल कलेक्टर को भेजा, वंदना कोरवाल जी को, वो हमारी बात सुनने के लिए। हमने अपनी बात पूरी कह दी, उनको बता दिया, लेकिन उन्होंने कहा अभी कलेक्टर साहब से बात करके और अब बताएंगे आपको। अब इनके वो बात तो हो जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन ये परिशांति का नोटिस जो भेजा उसमें तो 23 तारीख को बेचारों को आना पड़ेगा, 10,000 का इनको एफिडेविट भी देना पड़ेगा, 10,000 का इनको जमानतें भी करवानी पड़ेगी। तो मतलब ये तो इस राजस्थान सरकार में ऐसा हो रहा है कि कानून का, संविधान का जो धज्जियां उड़ा रहे हैं ये लोग, इनकी मर्जी आ रही है जो कर रहा, प्रशासन इनकी मर्जी आ रही है जो कर रहा, सरकार को जो मर्जी आ रही है जो कर रहा, मतलब जनता को परेशान करा जाए, बाकी सब कुछ होता रहे।